नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज से हम एक नया यूट्यूब चैनल अपना पंकज टॉक्स शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इसकी घोषणा पहले भी की थी और इस चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के अलावा जो देश भर में जो तमाम राजनीतिक, सामाजिक और तमाम चीज़ें हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके बारे में समीक्षा करते हुए नज़र आएंगे। उसमें इंटरव्यूज़ लेते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो अभी लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई राज्यों को जो सबसे न्यूनतम वो होना चाहिए, उनके लिए विकल्प जब कुछ विकल्प ना बचे तब वो लॉकडाउन का पालन करें। और दूसरा, उत्तराखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में भी आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और हालात ये हैं कि अब 3-3 हज़ार मामले निकल के सामने आने लगे हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि किस तरीके से सख्ती बरती जाए। हालांकि राज्य सरकार ने लगातार इस बीच में गाइडलाइन जारी की है, सख्ती वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब वो सख्ती अब जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अभी जो गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जो जारी की है उसके तहत जो है वो प्रदेश के जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं, वो चाहे प्राथमिक हों, जूनियर हों, डिग्री कॉलेज हों और इंटरमीडिएट कॉलेज हों, बोर्डिंग हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को है, इनको पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसमें जो अध्यापन कार्य होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों कराने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, वो फैसला लिया गया है कि जो प्रदेश के जो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा कोरोना फैलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जिसमें हम देहरादून के नगर निगम क्षेत्र को मान सकते हैं, वहाँ पर बाज़ार जो है वो 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके निर्देश गाइडलाइन में जारी कर दिए गए हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो तमाम ज़रूरी व आवश्यक जो इमरजेंसी सेवा वाले हैं उनको छोड़कर सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाएंगे। और प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा और ये पूरे प्रदेश भर में ऐसी स्थिति होगी। और उत्तराखंड के जो अस्थायी राजधानी है देहरादून, वहाँ पर तो अब ये स्थिति है कि सैटरडे और संडे 2 दिन जो है वो कर्फ्यू, कोविड कर्फ्यू जिसको कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको लागू इम्पोज किया जा रहा है और सख्ती से इसको इम्पोज किया जा रहा है। और इसके लिए अब जिस तरीके से राज्य सरकार ने, हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाने के लिए साफ इनकार किया है। उन्होंने बोला सबसे मिनिमम वो होना चाहिए, आपके पास विकल्प जब कुछ ना बचे तब आप लॉकडाउन की तरफ बढ़ें। तो उसी को देखते हुए अभी सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू है वो 6 दिनों में वो किया है, उसकी समय को बढ़ाया जा रहा है। पहले जो समय था वो लगभग 10 बजे उसको किया गया था, फिर कुछ दिन नवरात्र और रमज़ान के को चलते हुए उसको 10:30 बजे किया गया, 10:30 से सुबह 5 बजे तक के लिए। लेकिन अब उसको और कम करते हुए 7 बजे से, यानी शाम को 7 बजे से, और सुबह के दूसरे दिन सुबह के 5 बजे तक उसको कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके तहत अब नाइट कर्फ्यू जो है वो शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक वो लगेगा। और एक और महत्वपूर्ण है कि जो राज्य में सीमा में जो लोग आते हैं, जो उत्तराखंड से बाहर से जो लोग हैं, वो अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि ये पहले भी हुआ था कि अब उनको अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लानी होगी
और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही उनको उत्तराखंड की अंदर जो है वो एंट्री दी जाएगी। और हो सकता है वहाँ पे एंटीजन टेस्ट और ये RT-PCR वहाँ जो सीमा है वहाँ पर भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी जो RT-PCR जो रिपोर्ट है वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं। तो ये जो तमाम लोग जो उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे दिल्ली और तमाम जो 12 राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना का संकट है, उसको देखते हुए तो पहले ही निर्देश जारी हुए थे कि उनके लिए तो मैंडेटरी है ही, लेकिन अब पूरी तरीके से इसको कह दिया गया है कि इसको जो नेगेटिव रिपोर्ट है RT-PCR की वो तो देनी ही देनी है, और वो भी 72 घंटे तक की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो देनी है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के जो भी निवासी जो हैं वो अगर राज्य से बाहर जा रहे हैं और राज्य में आ रहे हैं तो उनको स्मार्ट सिटी जो पोर्टल है, जो देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, जो पहले भी सक्रिय था, उसको फिर से सक्रिय करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, तो उसको सक्रिय कर दिया गया है। और उससे अब जो है वो उस निर्देशों का पालन करते हुए अब उसमें जाके रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद जो आना चाहें वापसी की कब की है, जो उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं और फिर कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें उन्हें उसमें देनी होगी। और साफ तौर पर जो तमाम होम क्वारंटाइन, इसके भी जो किस तरीके से उसमें निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर, वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से साफ़ कर दी गई हैं कि उसके लिए भी एक अलग से एक पोर्टल जारी किया गया है कि उसमें वो होम क्वारंटाइन अगर कोई होना चाहता है अपने ही घर पे, तो वो उसके लिए भी एक निर्देश जारी किए गए हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण है कि जो तमाम जिम हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। स्विमिंग पूल हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा जो वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, और जो तमाम रेस्टोरेंट हैं, वो बार हैं, वो 50% की जो क्षमता है उसको अभी भी कायम रखा गया है। हालांकि इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको भी बंद करना चाहिए। सार्वजनिक वाहन जो हैं, चाहे बस हो, विक्रम हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, इनमें भी 50% की क्षमता के साथ इनको चलाया जाएगा। लेकिन एक बात और है कि इसमें एक बात ये कही जा रही है कि उसकी वजह से अब जो किराया है वो भी जो तमाम प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम ऐसे जो लोग हैं जो अन्य जनपदों में जो विभागों के अधिकारी हैं, वो अगर इस दौरान में जो है अधिकारी कार्मिकों को सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि वो अब उनको छुट्टी जो है वो अगर वो छुट्टी लेना चाहें तो उसके लिए निदेशालय से स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होगी। अब सीधा जिलाधिकारी इसके लिए अधिकृत होगा, वो छुट्टी दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोविड के जो नियम हैं वो पूरी तरीके से पालन किए जाने के निर्देश हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम सरकारी विभाग हैं उसमें जो कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिसमें जो कर्मचारी हैं उनकी जो रोटेशनल प्रणाली है उसको भी सरकार की तरफ से आज उसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके तहत जो है वो चाहे वो समूह ग और घ के जो तमाम कर्मचारी हैं उनके लिए 50% तक का रोटेशन के आधार पर विभागों में वो आ सकते हैं, उनकी उपस्थिति इसी तरीके रहेगी। और महिला कार्मिक जो प्रेग्नेंट हैं वो उसमें उनको बहुत न्यूनतम समय में या तो उनको बुलाया ना जाए, और बहुत ज़रूरी हो तभी बुलाया जाएगा। वो ऐसा ही जो 55 साल से ऊपर के जो तमाम कर्मचारी हैं उनको बुलाने के निर्देश हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे निर्देश हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और जो जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तमाम जो बैठकें हैं सरकार के द्वारा वो कराई जाएं। तो साफ तौर पर अब वो समय आ चुका है। कोरोना का जिस तरीके से प्रसार बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है कि आखिरकार
क्या कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं जिनका पालन धीरे करके उनको और कड़ा किया जाए, जिससे जो कोरोना की जो चेन है, बढ़ती हुई चेन है, जो लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वो उसको तोड़ा जा सके। इसके लिए एक ज़िम्मेदारी जो तमाम नागरिक हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मास्क का ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और घरों से तभी निकलें जब ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि बस आपको बस बाहर निकलना ही है, ऐसा ना करें। और अगर कहीं जाना ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जो इस दौरान गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि लॉकडाउन अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का खतरा नहीं होगा। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से हम लोगों ने वो तमाम चीज़ें और जो लापरवाही अगर हम करते हुए नज़र आए तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो ऐसी चीज़ें और ऐसी स्थिति ना बने, तो इसके लिए हमें ही अपने आप को मजबूत करना होगा और अपने आप को सतर्क रखना होगा ताकि कोरोना की इस महामारी, इस लड़ाई से हम लड़ सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो पंकज टॉक्स को आप ज़रूर लाइक करें। आपको वीडियो कैसे लगेंगे ये ज़रूर हमको बताते रहिएगा और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।